नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबना व शिफा सुदूरना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व शरफना व नूरा आइनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा हुवा अलल गैबि बिज़नीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और हदिया दरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि बेशुमार अनगिनत फरिश्तों में बड़े बड़े चार, हजारों लाखों सहाबाए किराम में बड़े बड़े और बेशुमार अइम्माए किराम में बड़े बड़े इमाम चार। मेरा ख्याल है इसी जज्बे से यहां लाउड स्पीकर खड़े हैं। और वो गैब बताने में बखील नहीं। यह है सीधा साधा सा मतलब तर्जुमा उस आयत करीमा के जिसकी तलावत से मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया है। वो गैब बताने में बखील नहीं, तो ये वो कौन है जो गैब बताने में बखील नहीं? बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो अल्लाह, बात फरमाते हैं वो नबीउल्लाह। मतलब ये भी मुमकिन है कि हुआ की ज़मीर ज़ाते किबरिया की तरफ, यानी अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं, और यह भी मुमकिन है कि वो नबी की तरफ हो, यानी नबी गैब बताने में बखील नहीं। तो इस तकदीर पर कि हुआ से मुराद अल्लाह की ज़ात है, तर्जुमा होगा अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं, और इस तकदीर पर कि नबी की तरफ ये राजे है, तर्जुमा होगा कि नबी गैब बताने में बखील नहीं। तो लोग समझते हैं क्या इसमें कोई इख्तिलाफ है? मैं कहता हूं इख्तिलाफ को छोड़ो, कोई एक मान लो, अपना काम चल जाएगा। चाहे ये मानो कि अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं, चाहे ये मानो नबी। अगर आप ये मानते हैं कि नबी गैब बताने में बखील नहीं, तो नबी का गैब ना होना साबित। अगर ये तर्जुमा मान लिया जाए कि नबी गैब बताने में बखील नहीं, तो नबी का गैब ना होना साबित। और अगर यही मानो कि अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं, तो भी अपना अकीदा साबित। इसलिए कि अल्लाह जब अपना गैब बताने में बखील नहीं है, जब अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं है, तो फिर बहुत बताया होगा। अल्लाह गैब बताने में जब बखील नहीं है तो बहुत बताया होगा। अब सवाल ये होता, सबसे ज्यादा किसको बताया होगा? दिल बोला जिसको सबसे ज्यादा चाहा होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। और सबसे ज्यादा किसको चाहा होगा? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर अकीदे का कष्ट है तो वो आदमी भ्रष्ट है।
और उसका भविष्य नष्ट है, ये तो स्पष्ट है। अब जब आप रिलैक्स हो गए तो फिर संजीदा हो जाइए। हजरत यूसुफ पर मेरे मां बाप कुर्बान। क्या हुस्न था, हाउ ब्यूटीफुल, मैचलेस, अद्वितीय, कोई उदाहरण ही नहीं दे सकते कैसे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन थे, बहुत खूबसूरत थे। अच्छा, हसीन कहने से जिसे तसल्ली नहीं होती, अल्फाज की बेबसी पर गुस्सा आता है। यानी कोई ऐसा लफ्ज ही नहीं है जो हुस्न यूसुफ की तस्वीर खींच करके पेश कर दे। अरे सब बेचारे इंसानों के बनाए हुए अल्फाज बेचारे ही तो होंगे। अब कोई नजर मिल जाए तो बात अलग है। हजरत यूसुफ हसीन थे ये कहने से तस्कीर नहीं होती, बल्कि वो तो हुस्न थे। वो जिस पर नजर डाल दें तो वो हसीन हो जाए। यकीन ना हो तो जुलेखा से पूछ लो, हुस्न अता करने वाला खुद कैसा होगा अल्लाह ही जाने। इस हकीकत के एतराफ के बावजूद हाशमी यकीन की मंजिल से अर्ज कर रहा है कि हुस्ने यूसुफ है, हुस्ने मुस्तफा और है, हुस्ने रसूल और है। दो जुमले में फर्क बता करके गुजर जाऊं कि हुस्ने यूसुफ अपने जमाने में बेमिसाल था, हुस्ने यूसुफ अपने जमाने में बेमिसाल था, और हुस्ने मुस्तफा हर जमाने में बेमिसाल है। वो एक दौर की बेमिसली है, ये हर दौर की बेमिसली है। और एक फर्क तो तारीख ने ऐसा बताया है कि सर पीट लो मगर बात बिगाड़ ना सकोगे, और तारीख ने यह बताया है। हम उस पूरे तफसील में जाना नहीं चाहते, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से आपको आगे लेते चले, मुख्तसर तरीन रास्ते से। वो वाकया आपके जहन में होगा कि वो हजरत जुलेखा पर जब बाज़ औरतों ने टांट किया क्या यूसुफ के चक्कर में वगैरह वगैरह, तो उन्होंने हजरत यूसुफ को सेट किया कि ऐसा है कि तुम फल ले लो और ये चाकू ले लो, जब यूसुफ को देखो तब काटो। अब हाथ में चाकू देख करके यूसुफ से कहा बाहर आओ। जैसे हजरत यूसुफ का चेहरा औरतों ने देखा तो देखती रह गई, हैरत के समुंदर में डूब गई, आश्चर्यचकित हो गई और उनकी समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, और उन्होंने फल काटने के बजाय भूल से उंगलियां काट। खैर ये वाकया उलमाए कराम बताते हैं, मुकर्ररों से भी सुनते हैं, मगर ये तो बड़ा लेटेस्ट पीरियड है। ये इस स्पुतनिक पीरियड में, इस एटॉमिक पीरियड में, इस टेक्नोलॉजी के पीरियड में तो बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं भाई। एक साहब बड़ी मस्ती से गुनगुनाते हुए, शेर गुनगुनाते हुए खेत खलियान से जा रहे हैं, फुटपाथ पे जा रहे हैं, गुनगुनाते हुए चले जा रहे हैं। बड़ी मस्ती है, बगैर पिए हुए मस्ती। लोग समझ रहे हैं यार कुछ जज्ब की कैफियत तारी है, पर एक शरीर लड़के ने पीठ में पिन मार दिया, बस सारी मस्ती पीठ में आ गई। अरे ये क्या, एक साहब बड़े झोंके से चले जा रहे हैं रास्ते में, और रास्ते में जैसे ही कांटा गड़ गया तो फौरन होश आ गया, और वो और फौरन बैठ गए, ढूंढने लगे, कांटे को निकाला, तब जाके सुकून पाया। इसलिए कि जब कोई सुई, लोहा या कांटा जिसमें चुभ जाता है तो वहां से वेन्स जितनी भी हैं उनका ताल्लुक माइंड से है, और जैसे ही गवर्नर साहब को इत्तला हो जाती है, शरीर के राज्यपाल जो हैं वो फौरन ऑर्डर देते हैं हटाओ उसको, तो फौरन हाथ वहां पहुंच जाता है, निगाह वहां पहुंच जाती है, और सारी बॉडी की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हो जाती है। तो आप बहुत मस्ती में, अरे साहब कोई महफिल में बैठा हुआ झूम रहा है, जरा सा सुई कोंच के देखो, यहां को इधर हाथ जाएगा, इधर हाथ जाएगा,
जरा सा आग लगा दो, ऐसे हाथ जाएगा। इनवॉलेंट्री एक्शन, ये माइंड का ऑर्डर था और गैर शऊरी तौर पर हाथ वहां पहुंचा। एक जरा सा कांटा चुभने पर होश लौट आता है कि नहीं? मैं मिस्र की उन औरतों से दरियाफ्त करना चाहता हूं कि हुस्ने यूसुफ में अगर वो हैरत में पड़ गई थी तो जिस वक्त चाकू चला और पहली उंगली कटी तब होश नहीं आया, इसीलिए तो दूसरी कट गई। तब भी होश नहीं आया, इसीलिए तो तीसरी कट गई। इस पर भी होश नहीं आया, तभी तो सारी कट गई। अरे कांटा चुभने पर होश वापस आ जाता है। ये चारों की चारों उंगलियां कट गई और तुम्हें होश आया नहीं। उनका सुनो, तुम होश रख के मस्ती में थे, इसलिए होश तुम्हारा लौट आया। मैंने तो यूसुफ की हुस्न की चौखट पर अपना होश ही नजर कर दिया। कैसा हुस्न रहा होगा, कैसा जमाल रहा होगा, और उस जमाल में कैसा कमाल था कि होश ही नहीं है। इसके बावजूद मैं कहता हूं हुस्ने यूसुफ और है, हुस्ने मुस्तफा और है। इसलिए कि हुस्ने यूसुफ जब बेपर्दा हुआ तो औरतों की उंगलियां कटी हैं, हुस्ने मुस्तफा जब बेपर्दा हुआ है तो अरब के मर्दों की गर्दनें कटी हैं। मुस्तफा के हुस्न, और ऐसा नहीं है ए हुस्ने रसूल, आज भी तेरे हुस्न पर आज भी मर्दों की गर्दनें कटने को तैयार हैं। बद्र में कट चुकी हैं, उहुद में कट चुकी हैं, खैबर में कट चुकी हैं, खंदक में कट चुकी हैं, करबला में कट चुकी हैं, बहराइच में भी कट चुकी हैं। और जब कभी रसूल की मानव मर्यादा को चुनौती दिया जाएगा तो इस युग में भी कटने को तैयार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सब अल्लाह के नबी हैं। तो जब मेरा रसूल, एक जुमले में सब समेट दूं, हजरत यूसुफ की तरह नहीं है, हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत यूसुफ की तरह हुए। तो जब हमारा रसूल, प्यारा रसूल, बेहतरीन रसूल हजरत यूसुफ की तरह नहीं है तो मौलवी यूसुफ की तरह कैसे? बहरा पढ़े लिखे लोग समझ गए कि निशाना किधर है। तो अल्लाह ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया और रसूल मबूस फरमाए, उनमें सबसे ज्यादा महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हबीब हैं, करीब हैं, महबूब हैं, और सबसे ज्यादा करीब हैं, सबसे ज्यादा महबूब हैं। तो जब अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं तो फिर बहुत बताया होगा। अच्छा, ये नहीं है कि अल्लाह गैब बताने वाला है, तेवर और होता। अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं, यानी बताने पर बहसी मत करो, बताने में बखील ही नहीं। और फिर बखीली का लफ्ज भी बड़ा एतबारी है। एक ही 10 रुपया बखीली है और 10 रुपया सखावत है, बड़ा एतबारी लफ्ज है। अरे भाई, टाटा बिरला के पास चंदा मांगने गए, 10 रुपया दिया, बखीली है? टाटा बिरला डालमिया जयपुरिया से चंदा मांगने गए कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं भारतीय रक्षा के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र को और शोषित जात के शोषण से बचाने के लिए जनता कोष में कुछ दो, तो 10 रुपया दिया टाटा ने, 5 रुपया बिरला ने। लोग बोले कंजूस है, मक्खी चूस। अगर 10 रुपया दिया तो रिक्शा चलाने वाला कल्लू, जुम्मन, बुद्धू, सुद्धू, हमारे यूपी में बड़ा अच्छा लड़का पैदा हो तो नाम रखने के लिए लोगत नहीं देखना पड़ता, दिन देख लेना पड़ता। इतवार को पैदा हुआ इतवारी है, जुमा को हो गया जुम्मन, पीर को हो गया पीरुआ, बुध को हुआ बुधुआ, मंगल को हुआ मंगरू, नो प्रॉब्लम।
जुम्मन बुद्धू खैराती, छोटा आदमी 5 रुपया दिन भर में कमाना मुश्किल। और जब उससे कहा गया कि ये कहत ज़दा लोगों की मदद के लिए रुपया दो, तो उसने 10 रुपया दिया। लोग कहेंगे कितना दिल वाला है, कैसा दरिया दिल। टाटा ने 10 रुपया दिया तो बखील, और जुम्मन ने जो गरीब था, मुफलिस था, मुहताज था, नादार था, उसने 10 रुपया दिया तो सखी। मालूम है 10 रुपया नहीं देखा जाएगा, देने वाले की जात देखी जाएगी। फिगर नहीं देखेंगे, अदद नहीं देखेंगे, मिकदार नहीं देखेंगे, आदाद नहीं देखेंगे, देने वाले की जात देखेंगे। 10 रुपया अगर किसी गरीब ने दिया तो सखावत है, किसी अमीर ने दिया तो बुखालत है। तो थोड़ा इल्म अगर मुंशी जी ने दे दिया तो उस्ताद कहलाएंगे। और थोड़ा इल्म मौलवी ने दिया तो भी उस्ताद कहलाएगा, बड़ी मेहनती है पढ़ाने में। लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर ABCD पढ़ावे, बड़ा टालू है, लड़कों को कुछ पढ़ाता ही नहीं। इसको तो चाहिए कि ये बताए शेक्सपियर क्या है, जॉन कीट्स क्या है, विलियम ब्लैक क्या है, विलियम स्कॉट क्या है, ये सब पढ़ाना चाहिए। ABCDFG, उसमें से निकले पंडित जी। तो अगर 4 चौपड़ी पढ़ाने वाला मुंशी है तो बर्दाश्त कर लिया जाएगा, भाई 4 किताब पढ़ाया है, पढ़ाने वाला 5वीं किताब नहीं जानता था तो 4 पढ़ाया, बहुत हुआ। जब वो हाई स्कूल में पहुंचा तो 15 किताब पढ़ने लगा। कहा गया भैया यहाँ के टीचर 15 किताब इसलिए पढ़ाते हैं कि 16वीं वो खुद नहीं पढ़ा सकते। अब BA में पहुंचा तो मालूम हुआ कि यहाँ 3 सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए कि 4था सब्जेक्ट पढ़ाने का इंतजाम नहीं है। और जब MA में पहुंचा तो उसने 1 सब्जेक्ट लिया तो पता ये चला कि उसमें वही एहतमाम है। तो जैसा इंतजाम होता है, जैसी पढ़ाने वाले की कैपेसिटी होती है, उसी हिसाब से लड़के पढ़ते हैं। अगर पढ़ाने वाले में 5 से ज़्यादा पढ़ाने की सलाहियत नहीं है तो 5 कराकर कहीं और लड़के को भेजना पड़ेगा। और पढ़ाने वाले में हाई स्कूल तक पढ़ाने की सलाहियत है तो 10वां तक कहीं और भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ाने वाले में MA तक पढ़ाने की कैपेसिटी है, सलाहियत है, तो फिर इंटरमीडिएट कराने के बाद जब यूनिवर्सिटी में या किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश करेगा तालिब इल्म, तो वो MA तक किसी और यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी बताने वाले में बताने की सलाहियत है कि नहीं, पढ़ाने वाले में पढ़ाने की सलाहियत है कि नहीं। अब अगर लड़का पढ़ नहीं पा रहा है तो पूछा जाएगा क्या पढ़ाने वाला पढ़ा नहीं पा रहा है। अब अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है यानी उसने पढ़ा नहीं, तो क्या उसने पढ़ाया नहीं, या तो वो पढ़ाना नहीं जानता, या ये पढ़ना नहीं जानता, या पढ़ने की सलाहियत ना हो। इल्म वहीं ठहरता है जब पढ़ने वाले में पढ़ने की सलाहियत ना हो या पढ़ाने वाले में पढ़ाने की सलाहियत ना हो। तो ऐसे लोगों को इस्लाम में आना ही नहीं चाहिए जो नबी में लेने की ताकत और खुदा में देने की ताकत ना तस्लीम करें। ऐसों के लिए इस्लाम के दायरे में कोई गुंजाइश नहीं है। तो सुन लो, मेरे खुदा से बेहतर कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो मेरे नबी से बेहतर कोई पढ़ने वाला भी नहीं है, कोई सीखने वाला भी नहीं है। तो बेहिसाब देने वाले मालिक को मौला ने बेहिसाब दिया। अल्लाह सिखा रहा है, रसूल सीख रहे हैं। अल्लाह संवार रहा है, रसूल संवर रहे हैं। अल्लाह संवार रहा है, रसूल संवर रहे हैं। अल्लाह दे रहा है, रसूल ले रहे हैं। न देने में उधर कोई तंगी है, न लेने में इधर कोई तंगी है। अल्लाह बेहिसाब दे रहा है, रसूलुल्लाह बेहिसाब ले रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह बेहिसाब दे रहा है और रसूलुल्लाह बेहिसाब ले रहे हैं। और ये जमात का बदनसीब मुल्ला हिसाब ले रहा है। अल्लाह सैयदना मौलाना मुहम्मदिन वाला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह बेहिसाब का हिसाब। मरो मरो, जब तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा तो हम बेहिसाब हंसाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन वाला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातम व सलाम अलैका या रसूल। तो अगर ये मान लिया कि अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं, तो रसूल बेपनाह गैब ना।
और अगर ये मान लिया गया कि नबी गैब बताने में बखील नहीं, देखो ये तर्जुमा, तवज्जो चाहूंगा, ये तर्जुमा कि अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं, इल्मे गैब रसूल की दलील, और ये तर्जुमा कि नबी गैब बताने में बखील नहीं, इल्मे गैब सहाबा की दलील। अगर नबी गैब बताने में बखील नहीं तो किसको बताया होगा? सहाबी को बताया होगा। तो फिर कुछ लोग मानते क्यों नहीं? रसूल का इल्म गैब सहाबी मानते हैं। अब सीखा है मानेंगे नहीं, पाया है मानेंगे नहीं। पूछो हजरत उमर से, अल्लाह मिला कब? आप तो सड़क पर घूम रहे थे, दादागिरी का डंका बजा हुआ था, ये अल्लाह मिला कब? शार्ट जवाब, रसूलुल्लाह मिले जब। मैंने पूछा ये रसूल के मिलने से पहले पहले क्या मिला था? कह देखो, मैं कुरैशी मक्की चीफ ट्रस्टी अबू तालिब, मगर धौंस मेरी, कंट्रोल मेरा, अबू जहल मेरा लेफ्ट हैंड। हिम्मत नहीं थी तुम मुझसे आंख मिला सके कुफ्र की हालत में। आप हजरत उमर की जिंदगी पर नजर डालिए तो क्या रोब था, क्या दबदबा था, क्या टेररिज्म था, क्या आतंकवाद फैला हुआ था, कितने उग्रवादी थे। लेकिन मुसलमान होते ही न उग्रवाद रहे न आतंकवाद रहे। तो अगर भारत से उग्रवाद मिटाना है तो भारत को मुसलमान बना दो। ये दूसरे लोग बहुत लफड़े पैदा करते हैं। खैर, अगर नहीं भी बना तो हम लोग जितने बन चुके हैं कोशिश करेंगे कि शांति व्यवस्था स्थापित हो सके। काबे पर कब्जा, मक्के पर कब्जा, सोसाइटी पर कब्जा, समाज पर कब्जा, मगर रसूल से दूर। कलमा नहीं पढ़ा, रसूल का दामन नहीं पढ़ा, पूरे काबे का चक्कर लगाते रहे, खुदा नहीं मिला। हजरे अस्वद चूमते रहे, खुदा नहीं मिला। मकाबे इब्राहिम पर रुकते रहे, ठहरते रहे, खुदा नहीं मिला। खड़े होकर आबे ज़मज़म पीते रहे, खुदा नहीं मिला। पूरे काबे पर कब्जा कर लिया, चलती उनकी थी मगर उन्हें खुदा नहीं मिला। और जब रसूल मिले तब खुदा मिला। हजरत उमर की जिंदगी ने इस हक का ऐलान कर दिया कि काबा पर कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। काबे पर कब्जा अबू तालिब का भी रहा, अबू जहल का भी रहा, ईमान लाने से पहले उमर का भी रहा। काबे पर कब्जा 360 पत्थरों का रहा, लेकिन खुदा नहीं मिला। तो काबा पर कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। सैकड़ों बरस तक काफिरों के कब्जे में काबा रहा, उन काफिरों को खुदा नहीं मिला। तो अगर कब्जा करना खुदा तक पहुंचने की दलील है, जैसे आज लोग हमसे कहते हम लोग काफिर होते तो काबे में हमारा इमाम होता, काबे में हमारा इंतजाम होता, हम मुसल्ली, हम काबे के इमाम हरम इतना गाढ़ा है कि अगर हिंदी बोलने की सिर्फ आदत हो तो हलक फट जाए। अगर काबे पर मुसल्ले पर हमारा कब्जा है, काबे पर हमारा कब्जा है, मुताफ पर हमारा कब्जा है, हतीम पर हमारा कब्जा है, मकाम इब्राहिम पर हमारा कब्जा है, पूरे मक्के पर हमारा कब्जा है, सऊदी अरबिया पे हमारा कब्जा है, मदीने मुनव्वरा पर हमारा कब्जा है, मक्के पर हमारा कब्जा है, मुसल्ले पर हमारा कब्जा है, तो अगर हम लोग अल्लाह के पसंदीदा बंदे ना होते तो हमको ये कब्जा मिलता। अरे बेवकूफी की बात मत करो। अरे कब्जे से अगर इस्लाम साबित करोगे तो अबू जहल का भी कब्जा था, अबू लहब का भी कब्जा था, क्या वैसे ही हो? तो काबे पर कब्जा करने से सैकड़ों बरस का कब्जा अगर काफिरों को खुदा तक नहीं ले जा सका तो ये 56 बरस का कब्जा तुम्हें क्या ले जाएगा? अरे तुम्हारे इस कब्जे से हम कब्जे में नहीं आएंगे।
इसलिए कि सुन्नी मायूस नहीं है, अहले सुन्नत व जमात को भी अपने रसूल के करम पर पूरा विश्वास है। वो अच्छी तरह जानता है कि हम महरूम नहीं हैं, हम महरूम नहीं हैं। अगर काबे पर कुछ दिनों के लिए उन्हें इंतजाम दिया गया है, काबे का कुछ दिनों के लिए टेम्पररी तौर पर अगर उनकी किस्मत में एहतमाम है, तो हम सुन्नियों की किस्मत में कयामत तक के लिए सच्चा इस्लाम है। अब रसूल पाक ने जब तबलीग शुरू फरमाई, 10 मुसलमान हुए, 20 हुए, 30 हुए, 35 हो गए, 36 हो गए, 36 हो गए, 37, 38 हो गए, 39। अब एक साहब ने खबर किया, हे उमर, तब तक ये कलमा नहीं पढ़े थे। कहा क्या है? उमर इब्न खत्ताब, क्या बात है? 39 अरब, क्या बात है, क्या बात है? 39 अरब मुसलमान हो गए, 39 अरब बिकेम मुस्लिम, 39 अरब मुसलमान हो गए। इससे पता चलता है कि अरब मुसलमान हुए। ये बात बहुत काबिल गौर है। यानी इस बात की तुम धौंस मत जमाओ कि अरब हो, इतने से तो हम मरूब होने वाले नहीं। अरब तो यजीद भी था, अरब तो अबू जहल भी था। बताओ वो रसूल के वफादार भी हो कि नहीं? हिंदुस्तान का मुसलमान उन अरबों को बूट की नोक पर मारता है जो रसूल के गद्दार हैं, और उन अरबों को अपने सर का ताज बनाता है जो रसूल के वफादार हैं। इसलिए अरबियत मत दिखलाओ, अपनी इस्लामियत दिखलाओ। न तुम, न हम, न अरब, न अजम। तकवा बताओ, ईमान बताओ। हमें पूरा यकीन है कि उधर ही से हमको रोशनी मिली, लेकिन अगर उधर कुछ घरों में अंधेरा हो जाए तो भारतवर्ष को चाहिए कि वो लाइट रिफ्लेक्ट करे ताकि वो अंधेरे में न रहे। $39 अरब बिकेम मुस्लिम। ये खबर जैसे हजरत उमर के 39 मुसलमान हो गए, 40वां अब नहीं होने दूंगा। तलवार निकाल ली, तलवार खींची, का 39 हो गए, अब 40वां नहीं होने दूंगा। का क्या करोगे? कहा रसूल को जाकर माज़अल्लाह खत्म कर दूंगा, अब 40वां नहीं होने दूंगा। चालीसवां नहीं होने दूंगा। तो ये फटीचर जमात अय्याश अरबों के चंदों से पलने वाली जमात, 5 स्टार होटलों में रहकर चंदे की रसीद कटवाने वाली जमात, ये कहती हम 40वें की मुखालफत करती है। अरे तू क्या, बहुत पहले मुखालफत हुई है, 40वां होने नहीं दूंगा। लेकिन याद रखना, जब हजरत उमर ने कहा था मैं 40वां होने नहीं दूंगा, तब वो मुसलमान नहीं थे, तब कहा था। मालूम हुआ 40वें की मुखालफत कुफ्र के बत्न से जन्म लेती है। और उधर मशीयत देख रही है, 40वां होने नहीं दोगे? चलो उठो तो, 40वें तुम ही हो। और जब सुन्नियों ने यह देखा कि रसूल के दरवाजे पर जाकर दरवाजा खुलवा कर कदमों पर गिर कर कलमा कबूल कर लिया और दामने रसूल थाम लिया, हजरत उमर 40वां है, तब सुन्नियों ने कसम खा लिया, ए उमर, जब आप 40वां हैं तब हम 40वां जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। खैर, उन्होंने तो 40वें की मुखालिफत से तौबा कर लिया, देखे ये कब करते हैं। तो जो काबे की दीवार के पीछे ना देख पाए,
जो बुतों में तागूती कुव्वत ढूंढ न पाए, जिसकी निगाह लातो मनातो उद्दा हुबुल में पथरीलापन न देख सकी, बेबसी बेचारगी उनकी न देख सकी, वही निगाह रसूल की तरबियत गाह से निकलने के बाद जुमे के खुतबा देते हुए अहकाम मसाइल बयान करने के दौरान सैकड़ों मील दूर मुसलमानों की फौज और उसके सिपह सालार काफिरों के नरगे में देखा कि काफिरों ने पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर धोखा देकर हमला करने की कोशिश और प्लान बना लिया है। तो हजरत उमर ने बर्दाश्त नहीं किया। मस्जिद नबवी है, जुमा का दिन है, खुतबा दे रहे हैं, सीढ़ी पर खड़े हैं, मिंबर पर खड़े हैं, खड़े हो करके कह रहे हैं वहीं से, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़। और उधर हजरत सारिया सैकड़ों मील दूर सुन रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर कह रहे हैं सारिया पहाड़। आवाज भी पहचान गए और पहाड़ की तरफ जो देखा तो देखा कि काफिरों का लश्कर तर्क मुरतब होकर अचानक हमला करने वाला है। हमले से पहले हजरत उमर ने आवाज दे दी थी, इसलिए मैमना मैसरा मुकद्दमा को दुरुस्त कर लिया गया, सफ़ें फौज की तब्दील हो गई और मुसलमानों ने काफिरों को गाजर मूली की तरह से काट दिया, जिसे सैयद सालार मसूद गादी ने उत्तर प्रदेश में काटा था। इस तरह से पांसा पलट गया और मुसलमानों की जान बच गई। हजरत उमर कल तक तो काबे में घुसने के बाद पत्थर में कुछ नहीं दिखाई पड़ता था, आज ये मदीने में खड़े होकर ये सैकड़ों मील दूर कैसे दिखाई दे रहा है? इसलिए कि पर्दा, पर्दे में पर्दा, हिजाब पर हिजाब, ये कि हजरत उमर खड़े हैं मस्जिद में तो मस्जिद हिजाब, उसकी दीवारें पर्दा, मुसल्लियों नमाजियों की भीड़ पर्दा, फिर मस्जिद नबी के बाहर लोगों के मकानात वो पर्दा, फिर मकानों के बाहर पहाड़ियां वो पर्दा, पहाड़ियों की पुष्ट पर रेगिस्तान का सिलसिला पर्दा और नशेबो फराज पर्दा, सैकड़ों मील की दूरी पर्दा। मगर हजरत उमर ने जब देखना चाहा तो ये हिजाबात निगाहे उमर न रोक सके। तो अगर तुम्हारी गैरत बिकी नहीं है, तुम्हारा जमीर मुर्दा नहीं है, तुमने अपने मुसलमान को चौराहे पर बेचा नहीं है और तुम्हारी आंख का मुजाहिद जिंदा है, तो मुझे बताओ, अरे हजरत उमर मदीने से जब पूरा मैदान देख सकते हैं तो उनका रसूल मदीने से अपने उम्मती का मकान क्यों नहीं देख सकता? हमारा ये मैदान क्यों नहीं देख सकता? सारिया का मैदान अगर निगाहे फारूक आजम में है तो आज ये मुहद्दिस आजम कॉन्फ्रेंस का मैदान निगाहे रसूल आजम में है। अच्छा, और ये एक अजीब कंट्रोल देखना भी, और हजरत उमर ने जिसको सुनाना चाहा उसी ने सुना। 5 सैकड़ों मील की दूर थी, लेकिन जो 5 मील दूर थे उन्होंने नहीं सुना, जो 6 मील दूर थे उन्होंने नहीं सुना, 10 मील वाले बेबस रहे, जो बीच में थे उन्होंने नहीं सुना। या तो सारिया ने सुना। ये एक अजीब बात है कि सुनाने वाला जब सुनाता है तो जिसको सुनाता है वो सुनेगा, या जो उसके कदमों में होगा वो सुनेगा। या तो नमाजियों ने सुना कि हज़रत उमर कह रहे हैं या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल। ये बीच वाले नहीं सुन पाए, जो बीच में आबादी थी। तो अब पता चल गया, हे मेरे रसूल, आप जिसे सुनाएंगे, चाहे वो अजमेर में हो, चाहे कलियर में हो, चाहे किछौछे में हो, चाहे बरेली में हो, बदायूं में हो, चाहे बराव में हो, चाहे दिल्ली में हो, आप जिसको सुनाएंगे वो सुनेगा। वो खुशनसीब है जिसको आप सुनाएं, या वो सुनेगा जो आपके चरणों में होगा, आपके कदमों में होगा। ये बीच वाला नहीं सुनेगा। अब कोई कहे रसूल नहीं जानते, समझ जाना बीच में पड़ा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन व अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ना इधर का है ना उधर का है। देखिए, नबी
नबी पर इल्म गैब की तो बहस ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नबी का जो अनुवाद है उस पर ना कोई वाद है ना विवाद है। जो वाद विवाद है वो यकीनन बर्बाद है। उसी के लिए जिला फैजाबाद है। आ जाओ, समझा देंगे, क्योंकि घाघरा भी निकट है, अंतिम संस्कार में सुविधा है। आप देखो, अब मैं इसको अंग्रेजी के माध्यम से समझा दूं ताकि वो अलमुंजीद और ये सब ना खोलना पड़े। बड़ा टिपिकल मसला ये कि अरबी लुगत हो, फिर वो अरबी पढ़े हो आप। तो मैं आपको जरा अंग्रेजी लाइन से समझा दूं। देखो, रसूल एक लफ्ज है जिसकी इंग्लिश है मैसेंजर ऑफ अल्लाह, और नबी एक लफ्ज है जिसकी इंग्लिश है प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट के माने इंग्लिश में है वही नबी के माने अरबी में। और प्रॉफिट माने है प्रोफेसी करने वाला, और प्रोफेसी कहते हैं भविष्य की बात बताना, और भविष्य है गैब, पोशीदा, किसी को मुस्तकबिल मालूम नहीं। अच्छा, भविष्य की बात बताने के लिए अंग्रेजी में दो लफ्ज, फोरकास्ट भी कहते हैं। यह भी भविष्यवाणी, भविष्य की बात बताना, जैसे कि आकाशवाणी के माध्यम से यह समाचार प्रसारित किया गया कि अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी की संभावना है। और बूंदाबांदी के बजाय मूसलाधार बारिश हुई। जबलपुर निवासी ने एक पत्र लिखा, अध्यक्ष महोदय, वायुमंडल निरीक्षण समिति दूरदर्शन केंद्र जबलपुर सेवा में सविनय निवेदन है कि आपने वातावरण एवं वर्षा के विषय में जो निराधार समाचार प्रसारित किया उसे हमें कष्ट हुआ। आशा है कि भविष्य में कोई समाचार निराधार नहीं होगा। भवदीय अनुपम कुमार श्रीवास्तव। वहां से जवाब आया कि वायुमंडल की क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं के अध्ययन में गणना करते समय चूक हो गई, अतः निष्कर्ष निराधार हो गया। हम विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में ऐसी गलती दोहराई नहीं जाएगी। हमें खेद है कि आपको कष्ट हुआ, प्रसन्नता है कि अस्पष्ट हुआ। आपका शुभ चिंतक उमा शंकर पाणे। मैंने मुस्कुराते हुए माहौल में यह बताना चाहा है, सितारों की चाल, गर्दिशे लैलो नहार, तब्दीलिए फलकियात और रफ्तारे सैयारगाम की बुनियाद पर निकाले गए नतीजे गलत भी हो सकते हैं, केमिस्ट्री गलत हो सकती है। एक साहब ने कहा, पंडित जी हाथ देखो। पंडित बोले, आज कौन दिन है? बोले, आज सोमवार है। सोमवार? मंगलवार को तुम मर जाओगे, कल मर जाओगे मंगलवार को, और बुधवार को हो गया। पंडित जी आदाब। क्यों? आपने सोमवार को मेरा हाथ देखा था, कहा था मंगलवार को मर जाओगे, आज बुधवार है, सलाम करने आया हूं। बुधवार को, इसका बुधवार को क्यों? ताकि बार बार सलाम करने आऊं। बुध दोहराता है, सुना है। अरे हाथ ला तो,
ओहो सुमार को जो लकीर थी वो मिट गई, इसलिए तू बच गया, अपनी पंडिताई बचा ली। हाथ की लकीरें, सितारों की गर्दिश, ग्रह मंडल का अध्ययन, वातावरण का परिवर्तन और मानसून की चाल और उस पर लगाया हुआ कैलकुलेशन और उस पर की गई गणना और घटाव जोड़कर निकाले गए नतीजे गलत भी हो सकते हैं। इसीलिए भविष्यवाणी गलत भी हो सकती, सही भी हो सकती है। न उस पर अकीदा होना चाहिए, न ईमान होना चाहिए, न यकीन होना चाहिए। तो पानी बरसेगा नहीं बरसेगा, मैं तो कहूं मैं इंग्लैंड में था जब कहीं 500 कहीं 700 माइल की स्पीड से तूफान चला है, लेकिन इंग्लैंड की गवर्नमेंट उसके आने से पहले इत्तला नहीं दे सकी, मशीन बेकार हो गई। इसीलिए मशीन की बात और है, अभी ये नहीं देखते हमारे डर के न बेकार हो, लेकिन कितना नखरा इस मशीन ने दिखाया है। जब राशिद मियां तकरीर कर रहे थे और लोग नात पढ़ रहे थे, मनकबत पढ़ रहे थे, तो बड़ा नखरा दिखाया, बिगड़ रही थी। हमने कहा बिगड़ो, इसीलिए तो मशीन को हमने रहनुमा बनाया नहीं। मशीन बिगड़े बिगड़े, हमारा दीन नहीं बिगड़े। नो चेंज, नो संशोधन। तो अंदाजे गलत हो जाते हैं, इसलिए कि मालूमात में ऐसी तरतीब देना कि किसी मजहूल का इल्म हो। अगर मालूमात की तरतीब देने में लफ्जिश हो गई तो मजहूल का बेबुनियाद हो जाना अक्सर हो जाया करता है, गैर हकीकी नतीजा निकल आना उमूमन हो जाया करता है, खता फिल फिक्र का वो शिकार हो जाता है। तो आकाशवाणी की भविष्यवाणी गलत हो सकती है, लेकिन हालते जंग में, ये मैंने कसदन लफ्ज इस्तेमाल किया, हालते जंग, इंटेंशनली मैं बोल रहा हूं खास तौर से हालते जंग में, इसलिए कि जंग की हालत में बड़े से बड़ा जर्नल, बड़े से बड़ा कर्नल, बड़े से बड़ा ब्रिगेडियर तय नहीं कर सकता कि उसका सिपाही हालते जंग में कहां रहेगा। कभी लड़ते लड़ते सिपाही आगे हो जाता है, कभी लड़ते लड़ते सिपाही पीछे हो जाता है, कभी लड़ते लड़ते सिपाही दाहिनी तरफ जाता है, कभी बाईं तरफ जाता है, कभी बैठा रह जाता है, कभी लेटा रह जाता है, कभी भागता हुआ नजर आता है। बड़े से बड़ा जर्नल भी स्थान निश्चित नहीं कर सकता कि जिस सिपाही को मैंने जहां खड़ा किया है वो 1 घंटे के बाद कहां रहेगा, 2 घंटे के बाद कहां रहेगा। हालत जंग बदलती हुई हालत का नाम है, और बदलती हुई हालत में तायुन नामुमकिन है। इसलिए हालत जंग में सिपाही के मुकाम को तय नहीं किया जा सकता, मगर मैं चैलेंज करता हूं कि हालत जंग में भी अगर मेरा रसूल लकीर खींच कर कह दे कि अबू जहल यहां मरेगा, तो कहीं भी लड़े, मरने के लिए लकीर पर आना पड़ेगा। क्योंकि वो किसी नजूमी की पेशीन गोई नहीं है। रसूल का इल्म गैब है, पेशीन गोई टकरा सकती है मगर इल्म गैब को काटा नहीं जा सकता। और अबू जहल ने मरकर, खुद तो कुफ्र पर मर गया मगर बचे हुए लोगों के लिए एक इबरत बन गया कि इस लकीर से तेरी तकदीर तो नहीं बदली मगर अपनी तकदीर बदल गई कि यार जहां से चाहे लड़ावें और जहां से चाहे मारें, वो भी अख्तियार है, ये भी अख्तियार है। मरने के लिए उसे लकीर पर आना पड़ा क्योंकि ये नबी का इल्म गैब। इसी मिस्टर अबू जहल, ये अबू जहल भी अजीब चीज है। ये बड़े अपने को तुर्रम खान समझते थे, भाई इतने गट्स तो थे इसमें कि जिन काफिरों ने, जिन सरफिरों ने मेरे रसूल को अपना कायद नहीं माना, पता नहीं इस अबू जहल में क्या बात थी कि अपने को मनवा लिया।
इस काफिर में गोया नेतागिरी के सारे अनासिर मौजूद थे क्या, जो भारत जिसका स्थानांतरण हो गया हो। मनवा लिया अपने को और रसूल को नहीं मानना। बड़ी बहुत सोचने के बाद जाहिर है कि ये अपोजिशन का टॉप क्लास का माइंड था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ गुरोह का ब्रेन, और इसीलिए वो सब इसको अबुल हैकम कहते थे। लेकिन खाकसारी के मैटर में एक बात अच्छी तरह समझ जाइए कि खाकसारी छोटे अल्फाज बोलने का नाम खाकसारी नहीं है। देखिए खाकसारी तो ये है कि जैसे कोई आलिम खड़ा हो कहे साहब मैं बेइल्म हूं, ये खाकसारी। कोई अल्लामा आए और कहे साहब मेरे को कुछ नहीं आता, अपनी इल्मी कम आएगी का एतराफ, खाकसारी। अब तो आपने रज्जब की इतनी किस्में दिखाई हैं कि ये नहीं मालूम कि ताजदारी किसमें है और खाकसारी किसमें। अब एक मुरीद मेरे पास आया, हजरत क्या है, चलिए जरा सा झोपड़पट्टी में कदम रख दीजिए। मैं गया तो वाकई वो झोपड़पट्टी थी, वाकई झोपड़पट्टी ही थी। तो ये खाकसारी हुई? अरे जैसा बोला वहीं ले गया, ठीक ही तो है। चलिए हुजूर जो कुछ घर में रोटी चटनी है खा लीजिए, और ले गया और रोटी चटनी ही दिया। तो ये कोई खाकसारी थी? अरे जो कहा वही दिया। अब अगर कोई हजरत दोपहर को जो घर में रूखा सूखा है चल के खा लीजिएगा, अच्छी बात, दोपहर में आ जाएंगे। वो गए तो वहां चिकन बिरयानी, या अल्लाह रूखा सूखा बोल के लाया, तो ये खाकसारी हुई। तो कोई आलिम अगर अपने को अनपढ़ कहे तो खाकसारी, और वाकई कोई जाहिल गुजरात से आके मगर मैं तो जाहिल हूं, ठीक ही तो है, इसमें खाकसारी कहां है? खाकसारी में एक बात और याद रखिएगा, हाशमी अगर अपने को जाहिल अनपढ़ कहे, आप दोहराएंगे मैं अनपढ़ हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं अनपढ़ हूं। अब आप कल गए एक कॉन्फ्रेंस में, कौन आखिर में बोला था? मौलाना अनपढ़ साहब बोले थे। मौलाना अनपढ़? अरे क्या बोलते हो शकूर भाई? हालांकि अब्दुल शकूर बोलना चाहिए। कुछ लोग खालिक भाई, अबे खालिक तो वो है जो सारी कायनात को पैदा करे, वो तेरा भाई है क्या? खालिक तो क्रिएटर है, खालिक तो सृष्टि का रचयिता है। तुम एकम वरण्यम, तुम एकम शरण्यम, तुम एकम जगत कारणम विश्वरूपम, वो खालिक है। अब खालिक तो अल्लाह है। ए खालिक भाई, तो क्या तुम्हारा भाई है? गलत है ना, खालिक भाई कहना, अब्दुल खालिक, अब्दुल रहमान। क्या भाई अब्दुल शकूर भाई? हाँ अब ये चलेगा क्योंकि अब्द लगा हुआ, संभाले है। हमने शकूर को भाई नहीं कहा, अब्द को कहा, अब्दुल शकूर भाई। किसकी तकरीर सुने थे? मौलाना अनपढ़ की। हमें यार क्या बोलते हो, तुम्हारे बोलने में टकराव है क्या? अरे मौलाना है तो अनपढ़ कैसा, अनपढ़ है तो मौलाना कैसा? ये दोनों मिला के काहे को बोलते हो? बोले किस जमात की तकरीर थी? अहले सुन्नत वो जमात थी। किसके मानने? अरे भाई कचौचा शरीफ बरेली शरीफ वालों की, किचौचा शरीफ बरेली शरीफ वालों की का जलसा था। अरे बेवकूफ, उधर तो एक भी अनपढ़ नहीं चलेगा ना, वो तो दूसरी जमात है जिधर अनपढ़ से तकरीर कराते हैं। ये तो बहुत कड़क वाले हैं, बहुत कड़क मुसलमान है, बहुत पुख्ता है, बड़े पक्के सुन्नी मुसलमान है। जाहिल से वही काम लेते हैं जिसके लिए वो है।
असल में उनके यहां उलमा की शार्टेज हो गई, इसलिए जाहिल मेकअप कर रहा है। हमारे यहां शार्टेज नहीं है, क्योंकि हम लोग थोक में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए तो दारुल उलूम अहले सुन्नत है, हर साल प्रोडक्शन विदाउट एनी एक्शन, देयर इज नो रिएक्शन। तो उनके यहां शार्टेज है, इसलिए ये सब चलता है। आलिम अपने को। और एक बात और खाकसारी में नोट कीजिएगा कि मैं ये कहूं कि मैं अनपढ़ हूं, तो नहीं साहब, मौलाना अनपढ़ जो मैं बोला हूं ना, नसीम भाई समझे नहीं तुम, ये जो मैं मौलाना अनपढ़ बोला हूं, मैं नहीं बोला हूं, खुद मौलाना ही बोले मैं अनपढ़ हूं। हाँ, मौलाना बोले मैं अनपढ़ हूं। जरा सुनाओ तो टेप, तो वो टेप में नंबर होता ना, जैसे जैसे वो रिकॉर्ड करता है, प्ले प्लस रिकॉर्ड, जब दोनों साथ साथ दबा दो बटन तो वो नंबर भी बदलता है। 1 2 3 4 5 6 3 नंबर लगे होते हैं, 0 0 0, फिर बदलता रहता है 1 2 3, फिर 10, फिर वो 110, 320, फिर 100 और बढ़ेगा। ठीक 420 पर ये जुमला था, मैं अनपढ़ हूं। अब उसने पहले तो FF किया, और जैसे ही 420 नंबर दिखाई पड़ा दबा दिया। कितना ताल्लुक है 420 से, फौरन दबाया स्टॉप और प्ले कर दिया, तो वहां मैं अनपढ़ हूं पहला जुमला। अरे मियां, वाकई टेप रिकॉर्ड से ज्यादा ईमानदार CID मैंने भारत में नहीं देखा। जितना बोलो उतना ही लेता है, रिपोर्टिंग में घपला करता ही नहीं। टेप रिकॉर्ड में उतना ही आता है जितना बोलो, ना घटाता है, ना बढ़ाता है, ना अपनी तरफ से मिलाता है। मैं बोला तू ईमानदार है, इतना ईमानदार है, ये तू भारत में रह के ईमानदार कैसे रहा? और ईमानदार रहना है तो यहां रहता क्यों है? और अगर रह रहा है तो बचा कैसे? अरे तू ईमानदार रह कैसे गया? बोला मैंने अभी तक तनख्वाह नहीं ली है। तो इसीलिए मैंने वजाहत कर दी कि मैं अनपढ़ हूं की वजाहत हो जाए, ताकि जो हजरात टेप कर रहे हैं उनमें मेरी वजाहत भी उसके फीते पर आ जाए, मैग्नेटिक फीते पर वो भी आ जाए। कि मैं अगर ये कहूं कि मैं अनपढ़ हूं तो तुम नहीं दोहराओगे, उसे खाकसारी समझोगे। लेकिन अगर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां खड़े होकर कह दे इसी जगह आकर कि हाशमी जाहिल है, तो फिर यही सनद हो जाएगी। इसलिए कि जब बड़ा कहता है तो सनद हो जाती है। यही बात है कि पूरी कौम अबू जहल को अबुल हिकम कहती थी, हिकमतों का बाप समझती थी। अपने रहनुमा को सारे अरब अबुल हिकम कहते थे, मेरे रसूल ने एक बार अबू जहल कह दिया तो यही सनद हो गई। मैंने ये बात इसलिए कही कि वो अबू जहल बारगाह रिसालत से हुआ, लेकिन जहां तक माइंड, सोच, समझ, विचार किसी भी इटालियन से कम नहीं था। बहुत धांसू सोचने वाला और बहुत इफेक्टिव, जो उसने अपने चंद गुंडों को जमा कर लिया था, ये मामूली बात नहीं थी। बड़ी मुट्ठी में कंकरी को लिए हुए तो रसूल के पास आया, बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमो लेता था वो, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। और मुट्ठी बंद करके रसूल ने कहा जो तेरी मुट्ठी में है वो बता दे मैं कौन हूं। तो तो और बढ़िया हुआ, बड़ा खुश हुआ, अंदर बताशे फूटने लगे। बोला मैंने तो पूछा था कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, बता दो क्या है, बात खत्म हो जाती। लेकिन जो मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूं। तो अबू जहल बड़ा खुश हुआ, बोला यही ठीक है। रसूल ने तवज्जो कर दी, कंकरी ने कलमा पढ़ दिया। कंकरी का कलमा पढ़ना कान से सुनना, आंख से देखना, घबरा गया।
और ये इंसानी साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आदमी जिधर से चिढ़ता है, हाथ में अगर कुछ है तो उधर ही फेंकता भी है। जैसे हमसे चिढ़ जाएगा तो हमारी तरफ फेंकेगा, तुमसे चिढ़ेगा तुम्हारी तरफ फेंकेगा, भाग गया। रसूल की तरफ गालिबन कंकरी फेंका और चला गया। ये वाकयात हैं उलमाए कराम जब खिताबत की राह में आते हैं। वो रसूल जिसने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया, वो रसूल जिसने दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर चरणों पर बुला लिया, वो रसूल जिसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, वो रसूल जिसने कंकरी से कलमा पढ़वा दिया। तो ये उसी मौके का डायलॉग है, ये पूरा वाकया है, वो मौलाना का डायलॉग है। अरे जब आप हंसाएंगे तब हम फंसाएंगे। ये हुक्म भी मिला है बाबाए मिल्लत का, हंसाते हंसाते फंसाते रहो। तो आज हमने आपको कुछ सोचने को, ताकि आप मुस्कुराहटों के माहौल में एक थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी रहे आपका, जहनी तौर पर रिलैक्स भी रहे आप, और उसमें सोचते। अबू जहल रसूल के पास आया था पूछने, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, तो मुट्ठी बंद क्यों थी। आप भी मान लीजिए यहां से चले जा रहे हैं कटनी, क्योंकि कटनी ही से तो कटना है, क्योंकि आगे सतना है। अब पैर से एक पत्थर टकराया आपके, अब आपने पत्थर उठाया, चमका दमका, तो आप सोचने लगे कहीं टोटल रिफ्लेक्शन हुआ तो, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन हुआ तो। इसलिए कि जिस सूरज, ये तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स जानते हैं लाइट के चैप्टर में, कि जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक चैप्टर है, लाइट का चैप्टर है, प्रकाश का एक अध्याय है प्रकाश का, कि जब वो सूरज से लाइट पड़ती है तो जिस पत्थर पर पड़ करके पत्थर ही के ऊपर से ही लौट जाए तो वो पत्थर है, और जिसके अंदर घुस करके क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होने लगे, उसी में घूमने लगे, वो हीरा बन जाता है, डायमंड बन जाता। अब चमक रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये डायमंड हो। तो अब आप गए जौहरी के पास, जौहरी साहब मुट्ठी बंद किए हुए हैं, बताइए मेरी मुट्ठी में हीरा है कि नीलम है कि पन्ना है। बोले बेवकूफ, मुट्ठी तो खोल। आप खोल करके दिखाइए। जौहरी का इल्म जब जानेंगे, जौहरी के इल्म को जब जानना चाहेंगे तो मुट्ठी खोल करके बताएंगे, जौहरी साहब जरा ये पत्थर देख करके बताओ पत्थर कैसा है। तो इंसान का इल्म जब जांचा जाता है तो मुट्ठी खोल कर पूछते हैं, और नबी के इल्म को जब जांचा जाता है तो मुट्ठी बंद करके पूछते हैं। अबू जहल कुफ्र की हालत में इस हकीकत से बाखबर था कि जो नबी होगा वो गायबदा होगा, जो नबी होगा वो गायबदा होगा। इसीलिए कुफ्र के सबसे बड़े लीडर ने जब रसूल के इल्म गैब का इम्तिहान लेना चाहा तो मुट्ठी खोल करके नहीं पूछा, मुट्ठी बंद करके पूछा। मगर चूंकि उसने रसूल को नबी नहीं माना, इसलिए माने नबूवत को भी नहीं माना। क्योंकि उसने रसूल को नबी नहीं माना, इसलिए खासे नबूवत को भी नहीं माना। मगर ये कैसा दोगला काफिर है जो नबी तो मानता है मगर नबी के माना को नहीं मान रहा है, नबी के खासे को नहीं मान रहा। अबे कम से कम काफिर बनो। एक काफिर अबू जहल भी था, डंके की चोट पर बोला, मुझको तुम्हारा इल्म गैब नहीं मानना है, इसलिए नबी भी नहीं मानना। अरे तो ऐसे ही खरे खरे काफिर बन जाओ ना, पहचानने में सहूलत रहेगी सबको। ये क्या कि हर चीज हमारी तरह और अकीदा उसकी तरह। इल्म गैब नहीं माना उसने, मुट्ठी बंद करके लाया, मुट्ठी बंद करके लाना था, मुट्ठी बंद करके लाया, वो बंद। मालूम हुआ काफिर को भरोसा है बंद पर, जब तक बंद रहेगा नहीं जानेंगे, जब तक बंद रहेगा नहीं जानेंगे। इसी भरोसे पर तो बंद किया था, रसूल ने खोल दिया, झगड़ा हो गया। तो उसने कंकरी बंद की थी, शागिर्दों ने भी एक बहुत बड़ा दारुल उलूम बंद किया। अब उस बंद में क्या बंद किया?
उसने कंकरी बंद किया, देव शैतान बंद नहीं किया। बंद कर दिया। अब उसको नाइबीन रसूल ने खोल दिया, झगड़ा चालू। एक बात बताओ, अबू जहल रसूल के इल्म का इम्तिहान लेने के लिए आया था, तो इल्म के इम्तिहान के लिए कोई जरूरी है कि मुट्ठी में कुछ रखा जाए? अरे भाई, ना रख के भी पूछा जा सकता है, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या। अब मिसाल के तौर पर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल खेलता रहा। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। वाह, जिलानी मियां बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? अब मेरा सगा भतीजा, अच्छा हुआ भा ने संभाल लिया, वरना भतीजा में अगर भा ना हो वो भाई के भा ने बहुत संभाल रखा है, वरना तीजा करना पड़ जाए। तो पीर तरीक़त अजीजुल कद्र जिलानी मियाँ बताइए मेरी मुट्ठी में क्या? आप बेचारे बैठे बैठे हाजी चचा का तो अजीब व गरीब मिजाज है, फील्डर भी हैं, बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, ऑलराउंडर हैं, तो क्या किया जाए, क्या की हरकत की होगी? तो गेस कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान। बोले गुलाब की फूल, चचा आपके हाथ में फूल, मैंने मुट्ठी खोल दी, कुछ भी नहीं, तेरी भूल। इल्म के इम्तिहान के लिए कोई जरूरी है कि मुट्ठी में कुछ रखा ही जाए? अरे ना रख के भी पूछा जा सकता, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, ताकि अटकल पच्चू कुछ बोलो तो हम कहे नहीं कुछ भी तो नहीं है, और हम यहां चिढ़ाते हैं और इंग्लैंड में इसको थैंक यू समझते हैं, चिढ़ा करके निकल गए। यानी तुम्हें मुट्ठी का हाल नहीं मालूम, क्यों ना? गोली है, कुछ भी नहीं, फूल है, कुछ भी नहीं, आपके हाथ में 10 पैसे का सिक्का है, कुछ भी नहीं, तो ना रख के भी पूछा जा सकता। अरे अबू जहल बहुत दूर से मुट्ठी बंद किए हुए आ रहा है, कोई जरूरी है कि मुट्ठी में कुछ हो? ना रख के भी पूछ सकता है, बताओ रसूल मेरी मुट्ठी में क्या है? मगर रसूल का जवाब बोल रहा है कि अबू जहल जो तेरी मुट्ठी में है वो बता दे मैं कौन हूं। तो गोया रसूल ने इशारा दे दिया कि अबू जहल तेरी मुट्ठी खाली नहीं है, जो तेरी मुट्ठी में है वो बता दे मैं कौन हूं। तो अबू जहल अगर ज़हीन होता तो समझ जाता कि जिस पैगंबर को यह मालूम है कि मुट्ठी खाली नहीं है, उसे फिर यह भी मालूम होगा कि किस चीज से भरी है। लेकिन खुदा जब दीन लेता है तो अपने छीन लेता है। रसूल ने तवज्जो कर दी और कंकरी ने कलमा पढ़ दिया। ये इल्म गैब भी मेरे को किसी हैसियत से अगर हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब इजाज़त दें तो मैं अपना तसफ़ुल यहाँ भी पेश करूँ, और थोड़ा सा बचपना, बहरहाल आलिमाना गुफ्तगू करने का न मेरा मुकाम है न मनसब है, लेकिन फिर भी घुसपैठ तो जायज़ ही है, इसलिए कि मदरसे की एक चिट मेरे पास भी है जिसे सनत कहते हैं। ये भी मुझे एतबारी लगता है साहब। अब देख लो, अब एक बकस में कबूतर बंद कर दो, है ना, तो बाहर वालों को क्या मालूम बकस में क्या है? राइट, बाहर वाले नहीं जानते ना कि बक्स में क्या है, और जो बक्स में है उसे क्या मालूम बाहर क्या है। तो अंदर वाले के एतबार से बाहर गायब, बाहर वाले के एतबार से अंदर गायब। एक पर्दा नशी खातून कमरे में बंद, तो उनको क्या मालूम बाहर क्या हो रहा, तो उस औरत के लिए बाहर की दुनिया गायब, और बाहर वालों को क्या मालूम कमरे में कई औरत, मर्द है कि बच्चा है, जब देखा ही नहीं। तो बाहर वालों के लिए कमरे का अंदर गायब, मुट्ठी बंद है, कंकरी मुट्ठी में बंद है। अगर रसूल के लिए कंकरी गायब है तो कंकरी के लिए रसूल गायब है। इस कंकरी के लिए रसूल गायब है। अगर सवाल यह है कि रसूल कैसे जानेंगे, तो यह भी सवाल है कंकरी कैसे जानेगी।
लेकिन कंकरी ने बता दिया कि ये रसूल है। तो इसका मतलब यह है कि इस जवाब की नौइयत बोल रही है कि अब रसूल के इल्म गैब पर कभी शक न करना, अब रसूल के इल्म गैब की दलील कभी न मांगना। अब तो बात यहां पहुंच गई कि रसूल अगर किसी पर नजर डाल दे तो उस पर इल्म गैब खुल जाए।